अस्सलाम वालेकुम जी। टेस्टोस्टेरॉन लेवल अगर इम्प्रूव करना है या स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। कल परसों वीडियो लगी है फीमेल की, अगर फर्टिलिटी बेहतर करनी है तो उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, और आज की वीडियो जो है वो मेल की फर्टिलिटी के ऊपर है। सबसे पहले जो चीज़ कॉमन है वो है एग्स का इस्तेमाल। मेल को भी एग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए अगर वो अपनी फर्टिलिटी को बेहतर करना चाहता है, अगर वो अपने टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बेहतर करना चाहता है। बिकॉज एग्स जो है वो हेल्दी फैट का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन डी उनके अंदर मौजूद है, और दोनों चीज़ें जो हैं वो टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ हेल्दी फिश सारी की सारी हेल्दी होती है। फिश का इस्तेमाल बिकॉज ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, एंड एज आई सेड बिफोर ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ऑयस्टर, पाकिस्तान में ऑयस्टर कम मिलते हैं मगर मिल जाते हैं ऑयस्टर, एंड बल्कि जितनी सी फूड है उसका इस्तेमाल करें। सी फूड जो है वो सिलेनियम का बहुत अच्छा सोर्स होती है, इसके साथ साथ जिंक का बहुत अच्छा सोर्स होती है, और दोनों चीज़ें जो हैं सिलेनियम एंड जिंक के टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हम फूड आइटम्स की बात कर लें तो फूड आइटम्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी पम्पकिन सीड्स, बिकॉज जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। हमारे पास एग्स आ जाते हैं, हमारे पास फिश आ जाती है, हमारे पास इसके साथ साथ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं बिकॉज वो मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, वो आ जाते हैं। जितने नट्स हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह, बिकॉज ये हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उनका इस्तेमाल भी इसमें ज़रूर करना चाहिए। प्लस कुछ डाइटरी हैबिट्स हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप टेस्टोस्टेरॉन लेवल बेहतर कर सकते हैं, स्पर्म काउंट जो है वो अपना बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है कि आपने वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी है। वेट ट्रेनिंग भी रिसर्चर्स इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल बढ़ता है, आपका स्पर्म काउंट बेहतर हो जाता है। अपना जो एब्डोमिनल फैट है उसको आप कम करते हैं, अपने पेट के इर्द गिर्द जो चर्बी है उसको अगर आप कम करते हैं तो भी रिसर्चर्स इस चीज़ को साबित करती हैं कि आपका टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो उससे इम्प्रूव हो जाता है। स्ट्रेस को कम करें। आई नो स्ट्रेस हाथ में नहीं है, हम में से किसी के हाथ में भी स्ट्रेस नहीं होता, और मुल्क के हालात, दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई भी बंदा एकदम डिप्रेशन में भी चला जाता है, मगर जो स्ट्रेस है उसका डायरेक्ट रोल है आपकी फर्टिलिटी के साथ। अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा, या आपका स्पर्म काउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैनेज करें स्ट्रेस को, जिसके लिए आप अगेन वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आप पाँव से जूता उतार के, जिसको नंगे पाँव घास के ऊपर चढ़ना कहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, उससे भी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। एंड ऑल्सो मेडिटेशन या एक्सरसाइजेस में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब आप एक तो वेट ट्रेनिंग करते हैं या वैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आप कोई भी करते हैं, तो उससे आपका जो स्ट्रेस है वो डेफिनेटली कम होता है। डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। डार्क चॉकलेट एक तो वैसे न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि स्पर्म काउंट में हेल्प करते हैं, प्लस ये स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये आपके टेस्टोस्टेरॉन को बेहतर करेगी। प्लस एश्वागंधा जो है वो स्पर्म काउंट को के लिए भी अच्छा है, वो टेस्टोस्टेरॉन के लिए भी अच्छा है। 2 कैप्सूल्स एश्वागंधा के दिन में किसी भी टाइम ले लें, एक सुबह एक शाम को भी लिया जा सकता है, या दोनों कैप्सूल्स इकट्ठे किसी भी मील के साथ लिए जा सकते हैं। शिलाजीत बहुत अच्छा है, लेकिन शिलाजीत का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हफ्ते में 2 दफ़ा चावल के दाने के बराबर शिलाजीत का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मेल फर्टिलिटी को बेहतर कर देता है। इसके साथ साथ क्लॉन्जी या जो ब्लैक सीड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। 7 से 11 दाने क्लॉन्जी के चबा कर खाएं, दिन में किसी भी टाइम कर लें, लेकिन दिन में एक दफ़ा करना है। ये ना हो कि आपने सारा कुछ इतना ज़्यादा शुरू किया हुआ है कि वो फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान देना शुरू कर दिया। उसने तो 7 टू 11 सीड्स ऑफ क्लॉन्जी दिन में किसी भी टाइम चबा लें। अगर ये नहीं तो आप क्लॉन्जी का जो तेल होता है हाफ अ टी स्पून वो दूध में डाल के उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्लस डेट्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। डेट्स एंड मिल्क का कॉम्बिनेशन इनफैक्ट बहुत अच्छा है टेस्टोस्टेरॉन को बेहतर करने के लिए। बेड टाइम पे 3 से 4 खजूरें प्लस अ ग्लास ऑफ लो फैट मिल्क ले लेते हैं, या फुल फैट मिल्क भी अगर आप ले लेते हैं तो ये भी आपके टेस्टोस्टेरॉन एंड स्पर्म काउंट को बेहतर कर देगा। इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जितने ज़्यादा होंगे आपका जो स्पर्म काउंट है, बिकॉज फ्री रेडिकल से जो नुकसान होता है वो कम होता जाएगा, तो आपका स्पर्म काउंट एंड टेस्टोस्टेरॉन दोनों चीज़ें जो है वो बेहतर होती जाएंगी। अनार सरे फहरिस्त है इस केस में। दिन में 1 से 2 अनार खाए जा सकते हैं, या दिन में 1 ग्लास अनार का जूस पिया जा सकता है फर्टिलिटी को बेहतर करने के लिए। चुकंदर बहुत अच्छा है इसके लिए। चुकंदर अपने सलाद में डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है, या एप्पल, बीटरूट, कैरेट का जूस जो है वो वैसे, ताकि उसका फ्लेवर ज़रा बेहतर हो जाए। कुछ लोगों से वैसे चुकंदर नहीं खाया जाता, तो एप्पल, बीटरूट, कैरेट का जूस जो है
वो बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हमने फीमेल फर्टिलिटी की बात की थी तब भी हमने ये बात की थी कि होल ग्रेन्स को प्रेफर करना है, बिकॉज वाइट ग्रेन्स जो हैं वो आपकी इंसुलिन स्पाइक करते हैं, और अगर इंसुलिन स्पाइक आता है तो फर्टिलिटी जो है वो कम हो सकती है। यही केस यहाँ पे भी है कि जितना हो सके होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ऑप्शन है सफ़ेद आटे की या लाल आटे की तो हमेशा लाल आटे को प्रेफर करें। रिफाइंड ग्रेन्स को जितना हो सके अपनी डाइट से कम कर दें। एंड अगली बात तो हम सबकी कॉमन सेंस भी है कि जंक फूड का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होंगे एंड स्पर्म काउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो जंक फूड मैं मना नहीं करी, जितना हो सके अवॉइड करें, कम से कम लें। प्लस विटामिन डी हम ओवरलुक इसलिए कर जाते हैं कि हमने बेसिकली फॉलो करना होता है गोरों की गाइडलाइंस को। वहाँ पे विटामिन डी का मसला है ही नहीं। विटामिन डी का मसला है एशिया के अंदर, बिकॉज हम सूरज से विटामिन डी अब्जॉर्ब कर नहीं सकते, डाइट में ये एनफ होता नहीं है, अंडे के अंदर दूध के अंदर बहुत कम मिकदार के अंदर मौजूद है। तो विटामिन डी अपना ज़रूर चेक कराएं, विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़रूर लें, ये क्रूशल है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है आप अपनी डाइट में रेड मीट ज़्यादा नहीं ले सकते या आप पम्पकिन सीड ज़्यादा नहीं ले सकते, तो फिर आप जिंक का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। सर्बेक्स सी इस्तेमाल की जा सकती है या किसी भी ब्रांड का जिंक का सप्लीमेंट जो है वो डेली बेसिस पे मील से 1-1.5 घंटे के बाद ले लेंगे तो सबसे बेहतर हो जाएगा। किसी भी मील से 1-1.5 आवर के बाद लेना शुरू कर दें, वो भी आपको काफ़ी इसमें हेल्प कर देगा। अगले हमारे पास आ जाता है ओमेगा 3 या फिश ऑयल का इस्तेमाल। ये भी फ़ायदेमंद है मेल फर्टिलिटी के लिए। तो फिश ऑयल या ओमेगा 3 का कैप्सूल दिन में किसी भी टाइम, प्रेफरेबली रात के खाने के बाद लेना शुरू कर दें। मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, मैग्नीशियम के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स और डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं करना तो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट वंस इन अ वाइल आप अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का मैग्नीशियम जो है वो 300 से 500 mg के दरमियान एक गोली रात के खाने के साथ, ज़्यादा अरसा ना लें, 2 मंथ्स के लिए ले लें और फिर गैप दे दें। अगर आप इसको ज़्यादा अरसा लेना चाहते हैं फिर एक दिन छोड़कर एक दिन ले लें और फिर उसको 4 to 5 मंथ्स तक लिया जा सकता है, बात एक ही है। तो मैग्नीशियम भी इसमें फ़ायदेमंद है। लीन प्रोटीन का इस्तेमाल करें, मीट का इस्तेमाल करें, बिकॉज़ मीट जो है वो आपकी मसल हेल्थ को बेहतर करेगा, वेट ट्रेनिंग में भी आपको हेल्प करेगा, तो इनडायरेक्टली ऑब्वियसली ये आपकी फर्टिलिटी को भी बेहतर करेगा। ब्राज़िल नट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं बिकॉज़ वो सेलेनियम का अच्छा सोर्स है। वैसे तो मैंने बोला सारे नट्स लें, बिकॉज़ नट्स जो हैं वो ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है और वो फर्टिलिटी को बेहतर करते हैं, टेस्टोस्टेरोन की डायरेक्ट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सॉरी लफ्ज़ इतना लंबा है तो मैं शुरू में पूरा बोल रही थी, अब मैं खा रही हूँ आधा बीच में से। तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं, बट ब्राज़ील नट्स के अंदर सेलेनियम ज़्यादा है एंड ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि सेलेनियम जो है वो भी फर्टिलिटी को बेहतर करता है। वॉलनट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें, वॉलनट्स भी फर्टिलिटी को बेहतर करते हैं। एवोकाडो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलता है तो बहुत महंगा होता है, 1900-2000 के दरमियान में एक उसका फ्रूट मिलता है। लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क में रहते हैं या इवन अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए एवोकाडो को अफोर्ड करते हैं तो आप एवोकाडो जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। आप सैलेड्स में ले सकते हैं, आप ब्रेड के ऊपर एवोकाडो के जो पीसेज हैं वो रख के एवोकाडो स्लाइस किया, उसको मैश किया, उसको ब्रेड के ऊपर रखा, उसके ऊपर बॉइल्ड या स्क्रम्बल्ड एग रखा, साथ में थोड़े से उसके ऊपर नट्स डाले, बहुत अच्छा है। एक अच्छा मील भी है, प्लस एक ऐसा मील है जो मेल हेल्थ को सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ जिंजर का इस्तेमाल ज़रूर रखें एंड बनानास का इस्तेमाल करें। अब जिंजर जो है वो आप खाने के अंदर उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं या आप जिंजर हनी टी बनाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बनानास जो है वो आप बेड टाइम पे 1 से 2 बनानास ले सकते हैं या दिन में किसी भी टाइम स्नैक के तौर पे 1 से 2 बनानास का इस्तेमाल किया जा सकता है। जितना हो सके रिफाइंड आइटम्स को आपने अवॉइड करना है, जितना हो सके गंदी क्वालिटी ऑफ चीज़, जितना हो सके गंदा क्वालिटी ऑफ फैट अवॉइड करना है। एंड स्ट्रेस को, आई नो वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर जितना हो सके आपने स्ट्रेस को अवॉइड करना है। डॉक्टर ने अगर आपको कोई मेडिकेशन दी है तो वो आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि अक्सर मैंने क्लाइंट्स को ये भी करते देखा है कि वो डॉक्टर की दी हुई अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो गलत हो जाता है। डॉक्टर ने अगर आपको कोई दवाई दी है तो प्लीज़ उससे आपने नहीं हटना, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। फर्टिलिटी के लिए डॉक्टर ने कोई भी प्रिस्क्रिप्शन दिया उसको फॉलो करना है। शुक्रिया।